नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपा राजस्थान के भौतिक प्रदेशाने 4 भागां बांट्या। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आड़ोती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुक्या, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुक्या। आज को आपनो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आज आप पढ़ांगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखो इनको विस्तार और उत्पत्ति आप देखा। भारत के मैप पर देखा पहले तो इन तरीकों पर नॉर्मल भारत को कच्चो नक्शो लेवा। अब देखो उत्तर का मा एक पर्वतमाला है, कौन सी? हिमालय। ठीक है। अरे अरब सागर है, अरे बंगाल की खाड़ी है और अरे हिंद महासागर। यानी यो हिस्सो है वो अरब सागर, बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर, यानी तीन और स्यों जल स्यों घिरेड़ो है। और जो हिस्सो तीन और स्यों जल स्यों घिरेड़ो है वो के है प्रायद्वीपीय प्रदेश है। और पठारी भाग है तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अरे आपनो राजस्थान आ गयो। राजस्थान में भी आपने एक पर्वत है श्रृंखला। कौन सी? अरावली। देखो इनमें से भी अभी नदियां आएंगी, अड़े से भी नदियां आएंगी, गंगा यमुना, इन्हें से भी आएंगी। तो ये सारी नदियां ई भाग के अंदर आगे मिट्टी को क्या कर देगी? जमाव कर देगी। मिट्टी को क्या कर देगी? जमाव। मिट्टी को जमाव कर देती, भाग के बन गयो विशाल मैदान। विशाल है मैदान, ये आपा बोला उत्तर का विशाल है मैदान। यो उत्तर को विशाल मैदान है। अड़े आपनो राजस्थान है, यो जमाव हो रही है विशाल मैदान में। यानी अब आपका मानस का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो विशाल मैदान का क्या है? यानी उत्तर को विशाल मैदान को आपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो उत्तर का विशाल मैदान को की एक हिस्सो है। अब इनकी उत्पत्ति किया हुई उत्पत्ति ये तो आप भारत के लेवल पर देख लियो। अब आप राजस्थान में देखो
वो निर्माण होयो चतुर्थक महाकल्प चतुर्थक या नूतन महाकल्प में प्लिस्टोसीन कालीन में प्लिस्टोसीन काल में निर्माण हो। उत्पत्ति कड़े से हुई गंगा यमुना या नदियों के निक्षेप से, गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से, यानी नदियों के निक्षेप से। अपन बोल्स का नदियों के निक्षेप से, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। मिट्टियां दो प्रकार की जाओ नदियां, एक तो वह बांगर और एक वह खद्दर। जो नई जलोढ़ मिट्टी वह प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी वह खद्दर, और नई नई लावा पुरानी वह बांगर, दो प्रकार की में। अब राजस्थान में यो हो गयो नदियां के निक्षेप से निर्माण हो। अब आप राजस्थान में बात करा, इन तरीकों आप राजस्थान में लेके चला तो ये तो रावली होगी, वो हाड़ौती को पठार हो गयो, तो यो हो गयो आपनो मैदान। तो नदियां कौन सी, एक तो अड़े नदी आवे, कौन सी, माई, एक इनू चले चित्तौड़ में प्रवेश करते हुए इधर सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कौन सी, चंबल। एक इनू आवे अपनी बनास, और एक है बाणगंगा। इन तरीकों नदियां। अब देखो इनको के है, अरावली इनको विस्तार कड़े है, अरावली वह हाड़ौती प्रदेश के मध्य, अरावली वह हाड़ौती प्रदेश के मध्य नदियां जल स्तर के वेगो ऊंचो वेगो, जल स्तर अगर ऊंचो वेगो तो कुआं और नलकूप सिंचाई का साधन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी या भूमि की है, जलोढ़ मिट्टी है, यानी मिट्टी कौन सी है इसकी, जलोढ़ है, सिंचाई का साधन है ज्यादा में, तो यानी सर्वाधिक कृषि योग्य है, यानी इसको मैदानी प्रदेश सर्वाधिक है कृषि योग्य, सिंचाई व रबी की फसलें भी ज्यादा में, तो इन अपन क्या बोला, खाद्यान्न फसलें ज्यादा में, तो खाद्यान्न को कटोरा भी बोला इसका, खाद्यान्न का कटोरा। और पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या कोई हिस्सा है, 33 सागर को हिस्सा माने जावे, 33 सागर का हिस्सा माना जाता है। अब जलोढ़ मिट्टियां अटैचू बंगाली खड़सू वर्षा भी ज्यादा है, यानी लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा है, 60 से
90 सेंटीमीटर वर्षा है। जलोढ़ मिट्टी है, सर्वाधिक कृषि योग्य है, सिंचाई का साधन ज्यादा है। अब इनको क्षेत्रफल क्या है, 23%। क्षेत्रफल क्या है, 23%। अगर सर्वाधिक कृषि योग्य है, उपजाऊ भूमि है, तो जनसंख्या भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। यानी राजस्थान की 40% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करे। इंगे लिए है सर्वाधिक की है, सर्वाधिक जन घनत्व है वाला प्रदेश, वो सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी अपा एक और भी बोला, वैज्ञानिक नाम क्या बोलेंगे, एल्फी सोल। एल्फी सोल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक कृषि है। अब एक चीज की कमी है इंगे, खाद्यान्न को कटोरा बोला, जलस्तर ऊंचो है, जलोढ़ मिट्टी है, सर्वाधिक कृषि योग्य है, 23% इसको क्षेत्रफल है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करे और सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। नदियां भी ज्यादा है। यो केस है खनिज की तरफ से क्या है, निर्धन प्रदेश है। यानी खनिज की दृष्टि से निर्धन, खनिज की दृष्टि से की वो प्रदेश है निर्धन है। यानी ये प्रदेश में खनिज नहीं मिले, तो खनिज की दृष्टि से निर्धन प्रदेश। अब इनके अंदर कौन कौन सा जिला है लगभग, इनको थाने विस्तार बता दें। सिंचाई का नलकूप और कुआं है, इनके अंदर जो जिला है वह अलवर, खेरथल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, धौलपुर, करौली, शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, डीग, गंगापुरे, सिटी, अजमेर, कुछ इसवा अजमेर को, बांसवाड़ा, लगभग इतना जिला आ जाए। केकड़ी भी आवे। अब देखो मुख्य बात आएंगे अंदर, क्षेत्रफल कितना है, 23%। 40% जनसंख्या निवास करे, सर्वाधिक जन घनत्व है, वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर, नदियां हैं, जलोढ़ मिट्टी है, जल स्तर ऊंचो है, तो सिंचाई का साधन भी ज्यादा महंगा, अच्छी सिंचाई में रबी की फसलें भी अच्छी महंगे लिए खाद्यान्न वो कटोरो भी कहे जाए। भूमि उपजाऊ है, खनिज की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, मिट्टी जलोढ़ है यानी एल्फिसोल मृदा पाई जाए। इतनी सी बातें हैं अंदर मुख्य रूप हूं। अब देखो इन 3 भागों में बांटे हुए, पूर्वी मैदानी प्रदेश ने 3 भागों में बांटे हुए।
चंबल, माही, बनास और बाणगंगा, 4 नदियां होगी। तो बाणगंगा और बनास ने उसको है भी तपस्वियों को पटांगा और चंबल माही को पटांगा। देखो 3 भागा में कौन सो चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, और माई बेसिन। अब आप पहले पटा चंबल बेसिन। आपने चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल के चित्तौड़ में प्रवेश करेगी, फिर सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए आगे यमुना में मिल जावे यूपी के अंदर। यह नदी बीच बीच में बहुत सारा काम करे। एक तो बनावे बीएड भूमि, बीएड लेकिन आप बोला उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, बीएड व एक व बीड़, बीहड़ और बीड़ दोनों अलग अलग है। बीड़ वह जड़ा नदी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर या धरातल के अंदर बहुत गहरा गड्ढा वगैरह बना के निकल जावे, धरातल को बिल्कुल नष्ट करते हुए, गड्ढे अवनाली का प्रदान करते हुए चलती है, वो तो था बीड़। और बीड़ वह आपने साधारण जहां गांव के चारों तरफ जो पेड़ पौधा है अपने नॉर्मल, जैसे नीम है, कोई किंकर है, बबूल है, ये और घास को मैदान बोलते वहां जिसके अंदर आवारा पशु चरता फिरता घूमना, वो है बीड़। बीहड़, बीहड़ में तरह में डाकू पहले भी रहता, थोड़ा बहुत माने जाओगे, अब भी कुछ गैंग हैं। और बीड़ में भेड़ बकरी आवारा पशु चरता फिरता रहे, चारा, ये एक नॉर्मल गांव में चारा का मैदान होता है। तो बीड़ और बीड़ में डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज को नहीं। तो बीड़ के नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीड़ कहते हैं। नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीड़ कहते हैं। एक बात और सर्वाधिक बीड़ भूमि, सर्वाधिक बीड़ भूमि कड़ा है, सर्वाधिक बीड़ भूमि सर्वाधिक बीड़ भूमि है धौलपुर में। अब एक है डांगलैंड, अब देखो डाकू होता तो डाकू आज के टाइम तो जैसे बहुत सारा आधुनिक हथियार है, पहले लूटपाट करता तो कौन सी मांगर बंदूक ही लाठी रखा करता, डांग रखता तो खातर वो क्या हो गयो डांगलैंड। तो डांगलैंड यानी करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहते हैं। करौली के पठार पर अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं डांगलैंड। करौली के पठार में है तो डांग की रानी कौन होगी, डांग की रानी, डांग की रानी क्या हो गयो पर्सन बनाइयो, डांग की रानी से कहते हैं करौली को। सर्वाधिक बीड़ भूमि धौलपुर में पर्सन बनाइयो।
तो डांग की रानी होगी करौली। अब देखो रानी है तो फिर रानी अकेली थोड़ी होगी, रानी को राजा भी तो होगो, तो फिर रानी को राजा कौन है? रानी करौली है तो फिर राजा धौलपुर हो गयो। और यह जब बीड़ है, बीड़ भूमि या कोटा से लेके और यमुना तक है, लगभग 500 किलोमीटर आर बार, 480-90 किलोमीटर है ये कोटा से यमुना तक। अब देखो ये जो है अठे दो एक योजना चालू करेड़ी है अपनी, एक दो कंदरा विकास कार्यक्रम, कंदरा विकास कार्यक्रम वो क्या द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा। कब चालू करियो गयो? 1989। और एक है डांग प्रोजेक्ट, डांगो प्रोजेक्ट है, देख लो डांग प्रोजेक्ट। और डांग शब्द क्षेत्र के लिए आए भी आपने कहीं लगाए करे नहीं, बात नहीं है ये डांग, यो है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। यो कब लगायो गयो, चालू करियो गयो 2004 में, 2004 में। यो हो चंबल बेसिन, यानी बीड़ चंबल बेसिन में चंबल नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा जो बनता है क्षेत्र, वही नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीड़ कहते हैं। सर्वाधिक बीड़ भूमि धौलपुर में है। डांगलैंड करौली का जगह पठार पर अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड के, डांग की रानी करौली, डांगो राजा धौलपुर। दो प्रोजेक्ट चले, कार्यक्रम चले, तो कंदरा विकास कार्यक्रम चले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1989 से, और एक डांग प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा 2004 से। अब अपन दूसरा देखेंगे बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। और चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदन भी करे। अब इनको देखा विस्तार, विस्तार कड़े कड़े से चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और केकड़ी। चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इन भी 4 भाग बांट दिएगा, 4 भाग। पहलो भाग देखो रोई का मैदान, रोई का मैदान, रोई गो मैदान। रोई गो मैदान कड़े जयपुर से भरतपुर तक, जयपुर से भरतपुर तक।
जयपुर से भरतपुर के मध्य, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा व यमुना नदियों द्वारा, ये दोनों नदियों द्वारा दोनों नदियों के मध्य बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य जो मैदान है ना, इनके मध्य स्थित दोआब क्षेत्र, दोआब, दो नदियां हैं तो दोआब, यो है रोईगो मैदान। दोआब प्रदेश के नाम से जाना जाए। दूसरो है यो तो है जयपुर स्यू भरतपुर। 2 नंबर है मालपुरा करौली, मालपुरा, मालपुरा टोंक में आ गया, करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा से करौली के मध्य, मालपुरा से करौली के, मालपुरा से करौली के मध्य बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य, बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित दोआबे क्षेत्र, बनास व बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित दोआबे क्षेत्र। 3 नंबर, ये देखो पहले दो देखो, 3 नंबर ऊपर लिखा, बनास बाणगंगा बेसिन को विस्तार चित्तौड़ भीलवाड़ा केकड़ी टोंक स्वायपुरा स्वाय माधोपुर। 4 भाग है। एक तो रोईगो मैदान है, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित दोआब क्षेत्र। एक मालपुरा और करौली मैदान है, मालपुरा से करौली के मध्य बनास और बाणगंगा के मध्य स्थित दोआब क्षेत्र। अब तीसरा और है, खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश, वो खेराड़ प्रदेश कड़े रहेगी जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, जहाजपुरा, जहाजपुरा कड़े रहेगी भीलवाड़ा में, जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य, जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा, बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है इनके कहें खेराड़े प्रदेश, खेराड़े प्रदेश। 1/4 और रह गया पीड़ माठ का मैदान, पीड़ माठ का मैदान, पीड़ माठ का यो रह गयो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, देवगढ़ कहां रह गया, देवगढ़ जहां अरब सागर से देवगढ़ तक अपने मध्य अरावली है ना, हाँ देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद से
भीलवाड़ा के मध्य कौन सी नदी आ गई? बनास नदी आ गई। बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान, अवशिष्ट यानी पहाड़ी कंकड़ पत्थर ज्यादा है, मैदान तो है लेकिन कंकड़ पत्थर ज्यादा है। पहाड़ी युक्त मैदान, खिराड़ प्रदेश जाजपुरा भीलवाड़ा के मध्य, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, और पीड़ माटको मैदान है देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। आपा 3 भागा में बांटो, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माई बेसिन। क्या बांटो? पूर्वी मैदानी प्रदेश ने 3 भागा में बांटो, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माई बेसिन। आपा चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ लिया, आपा पढ़ा माही बेसिन। तीन नंबर है आपको माही इनको निर्माण किया है माही नदी, माही बेसिन नाम है, तो माही नदी नीचे से आवे उल्टे यू आकार में, तो माही नदी वह उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा निर्मित, यानी माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। प्राचीन काल में ई प्रदेश ने प्राचीन काल में क्या बोला करता? पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश, प्राचीन काल के अंदर इन पुष्प प्रदेश बोला करता। अब देखो योग क्षेत्र हो गया अधिक गहराई तक विच्छेदित है, अधिक गहराई तक क्या हो गया? ये विच्छेदित हो गयो, कट्यो फट्यो हो गयो, तो इन भूभाग ने क्या बोले? बांगड़, वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र बोले जावे। डूंगरो और बांसवाड़ा को पठारी भाग आ जाओगे। अब देखो एक है 56 का मैदान, 56 का मैदान, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, कड़े 56 को मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, 56 नदी नालों व गांवों का, 56 नदी नालों का समूह है, 56 नदी नालों का समूह। अब माई नदी है बिना आपा नदियां पटांगा, लेकिन आपा भी माई नदी के बोला वागड़ की, कंठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और देखो एक एक क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा इंपोर्टेंट पर्सन है कौन से क्षेत्र में? माही बेसिन में, माही बेसिन में आदिवासियों द्वारा
की जानने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलावे? बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दूं। वालरा बागड़ क्षेत्र में माही बेसिन में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के कहे जावे वालरा। आपनो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गयो कंप्लीट। जेके में आप के पढ़ियो पूर्वी मैदानी प्रदेश चतुर्थ महाकल्प में पलिस्टीसिनो काल में गंगा और यमुना और नदियों द्वारा लेगी जलोढ़ मिट्टी द्वारा कड़े स्थित है। अरावली और आड़ती पठार के मध्य स्थित है। मिट्टी जलोढ़ है, 23% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 40% है, सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, सर्वाधिक सिंचाई है, रबी की फसलें भी अच्छी है, इंग्लैंड खाद्यान्न को कटोरो भी कहे हो जाए। फिर इन आपा तीन और भागा माटिया चंबल बेसिन क्योंकि अंदर नदी कौन सी आ गई? चंबल, बनास, बाणगंगा और माही मुख्य नदियां आ गई। चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन में आप देख लियो चंबल नदी आवे और बिंग द्वारा उत्काश कलाकृति नापा के बोला बीड़ भूमि, डांग, सिंध, करौली के पठार की अनियमित पहाड़ियां और कंदरा कार्यक्रम भी चले, डांग प्रोजेक्ट भी चले। बनास बाणगंगा बेसिन भी आपा पढ़ लियो जके में रोही को मैदान, पीड़ माट को मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। और अब आप लास्ट में पढ़ियो माई बेसिन। माई बेसिन नदियों द्वारा लाए गए प्राचीन काल में पुष्य प्रदेश क्या करता माई नदी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र ने के कहा बागड़ क्षेत्र का मेवल भी बोला अधिक गहराई तक विच्छेदित है। 56 को मैदान है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा मध्य आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि के बोला स्थानांतरित कृषि। अब आपनो कल को टॉपिक रहेगो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी भौतिक प्रदेशान 4 भागा में बांटा। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या आड़ती प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली और पूर्वी मैदानी प्रदेश 3 पढ़ चुके हैं। आप एक बन चुके हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इनके बाद में भौतिक प्रदेश हो जाऊंगा कंप्लीट। फिर इनके अंदर आप देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन 20 या 30 जो इंपोर्टेंट आज तक परीक्षा में आएडा है। अच्छा क्वेश्चन है वन लाइनर। आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कौन का 4 ऑप्शन देगा, आप सीधा वन लाइनर करांगा थोड़े टाइम में फटाफट वन लाइनर है हो जाए और परीक्षा के टाइम में देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। धन्यवाद।